नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। इस घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। यह ट्रेन लेट थी और इसे मध्य रात्रि में रवाना करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस घटना में अब तक कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कुंभ जाने वाली यात्रियों की भीड़ क्षमता से काफी ज्यादा हो गई थी। ये यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। घटना में 12 गंभीर रूप से घायल लोगों का दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। इस दुखद हादसे में मरने वालों में लगातार महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। वहीं मृतकों में बिहार, दिल्ली और हरियाणा के लोग हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। इस घटना की जांच के लिए गठित कमेटी की तत्कालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहां और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए GRP हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। तो सर, क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं, अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उसके बाद। अभी क्या आदेश आए आपके पास? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई घायल वगैरह कहीं रहा तो नहीं है, और जान जरूरत होगी हमारी, तो हम अपना। क्या संभावना है किसी की अभी यहाँ पे? अभी संभावना नहीं लग रही है देखने से, लेकिन फिर भी अभी चल रही है सर्च। What happened from India side? What is exact cause of this incident? Any idea from your side? We have just got the information of this system pet. On the basis of that information, we have reached here. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही
और उसी के मद्देनजर रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहाँ पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य के रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की। बिल्कुल हम लगातार स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं प्रयागराज के लिए और नई दिल्ली स्टेशन से भी स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। जो हमारे अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं वह उन गाड़ियों पर लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। जिनको भी जाना था उन सबको स्पेशल ट्रेनों से और नियमित गाड़ियों में बैठा करके उनके गंतव्य तक प्रस्थान कराया जा चुका है। सर क्या कोई पहले इनपुट नहीं थी कि आज सैटरडे है कल संडे है तो प्रयागराज जाने वालों की यात्रियों की भीड़ की संख्या बढ़ सकती है या फिर जनरल टिकट्स की संख्या ज़्यादा आ सकती है तो उसको लेकर के व्यवस्था की गई हो भीड़ को मॉनिटर करने के लिए या फिर स्पेशल ट्रेन की? नहीं, शाम में टिकट विंडो की निगरानी हम लोग करते हैं। उस समय ऐसा कोई ज़्यादा रश जो है वो टिकट विंडो पर नहीं था और उसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि कितने लोग जाने के लिए हैं। तो जो लोग पहुँचे प्लेटफॉर्म पर उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा थी। टिकट विंडो पर वैसे भीड़ नहीं देखी गई थी, इसीलिए जो स्पेशल ट्रेन है वो तत्काल प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो फिर स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया और उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। अभी तक क्या इनपुट आ रहा है सर? अब सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज है, अब गाड़ियों का परिचालन सामान्यतः शुरू हो चुका है वहाँ नई दिल्ली स्टेशन पर सारी दिशाओं के लिए अब सामान्य रूप से गाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। आरपीएफ जीआरपी सभी सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद है और किसी प्रकार की कोई व्यवधान जो है वो परिचालन में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।